जैसे आपके पास लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अगर आप ध्यान दीजिएगा, पहला होता है कि टेम्परेचर बिटवीन, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग शुड बी स्मॉल। हम लोग बेसिकली बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल मानते हैं, तभी तो वो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे वो दो टर्म तक ही लिखते थे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते थे। दूसरा होता है आपके पास कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग शुड बी कॉन्स्टेंट। ये भी हम लोग मानते थे कि टीएस को कांस्टेंट मानकर ही हम लोगों ने सारा रिजल्ट निकाला था, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए, मान लीजिए चाहिए कि टीएस में भी थोड़ा सा चेंज तो आएगा। और तीसरा ये है कि हीट लॉस जो है वो आपका खाली रेडिएशन के फॉर्म में ही है, स्टीफेंस लॉ जो होता है आपके पास सिग्मा ए इंटू टी का पावर 4 और किसी तरीके से हीट का लॉस नहीं हो रहा है। तो ये तीनों एजम्पशन से लिमिटेशंस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहला है आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग शुड बी स्मॉल। दूसरा है आपके पास टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है आपके पास शुड बी कांस्टेंट। और तीसरा है आपके पास हीट लॉस इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। ठीक है।